नमस्कार, मैं हूं अरुण गुप्ता। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। हिसार पुलिस ने शनिवार को ज्योति को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड ले लिया है। पिछले एक हफ्ते में ज्योति के अलावा हरियाणा से 3 और पंजाब से 3 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। हिसार पुलिस के मुताबिक 15 मई को डीएसपी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने ज्योति को उसके घर से हिरासत में लिया है। उसके खिलाफ हिसार सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय एजेंसियां ज्योति से पूछताछ कर रही हैं। हिसार पुलिस के मुताबिक ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थी। सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की गोपनीय जानकारी भेज रही थी। 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी ज्योति पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर थी। जब सरहदें क्रॉस करते हैं ज्योति 2 बार सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ पाकिस्तान गई। इसके अलावा एक बार वह करतारपुर साहिब के कॉरिडोर के जरिए वहां गई थी। ज्योति हिसार की रहने वाली है। बीए तक पढ़ाई की है। ज्योति की उम्र मात्र 33 साल है। उसका घर हिसार के न्यू अग्रसेन कॉलोनी में है। बीए की पढ़ाई की है और वहीं अविवाहित भी है और ज्यादातर दिल्ली में रहती है। 6 मई को वह हिसार से दिल्ली गई थी। ज्योति के पिता हरीश कुमार मल्होत्रा बिजली निगम से रिटायर्ड हैं। ज्योति का पासपोर्ट 22 अक्टूबर 2018 को बना था। यह 21 अक्टूबर 2028 तक वैध है। ज्योति के और उनके पिता के खिलाफ पुलिस में कोई भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। ज्योति सोशल मीडिया पर एक्टिव है। फेसबुक और यूट्यूब पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। पिछले 2 से 3 सालों से वह ट्रैवल विद जो नाम से यूट्यूब चैनल चलाती है, जिसमें देश विदेश की यात्राओं के वीडियो बनाती हैं। पहले वह गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में काम करती थी, लेकिन कोविड के दौरान उसे नौकरी से हटा दिया गया। इसके बाद वह ब्लॉगर बन गई। हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान एजेंट के संपर्क में ज्योति आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में ज्योति ने पाकिस्तान की यात्रा की। यह यात्रा उसने उच्चायोग के जरिए वीजा लेकर की थी। इस दौरान ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई, जिसके साथ उसके गहरे संबंध बन गए। दानिश के माध्यम से ज्योति की पहचान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अन्य एजेंटों से कराई गई। तो ज्योति की पहचान जो है पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के एजेंट जो रहते हैं उनसे जान पहचान हुई है, जिनमें अली एहसान साकिर उर्फ राणा साहबाज, जिसका नाम उसने अपने फोन में जट रंधावा के नाम से सेव किया था, ये भी शामिल थे। सोशल मीडिया के जरिए एजेंटों के संपर्क में ज्योति हमेशा रहती थी। रिपोर्ट के अनुसार ज्योति इन एजेंटों के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क में रही है। वह न केवल पाकिस्तान के पक्ष में सोशल मीडिया पर सकारात्मक छवि पेश कर रही थी, बल्कि उसने संवेदनशील जानकारियां भी साझा की है। ज्योति को दानिश और उसके सहयोगी अली आहसान के जरिए पाकिस्तानी अधिकारी, खुफिया अधिकारी यानी कि पीआईओ से मिलवाया गया, जिन्होंने पाकिस्तान में उसके आने जाने और रहने की व्यवस्था कराई थी। उसने एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी के साथ गहरे संबंध बनाए और हाल ही में उसके साथ इंडोनेशिया के बाली द्वीप की यात्रा भी की थी। दानिश को इसी महीने भारत छोड़ने को कहा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एहसान उर रहीम उर्फ दानिश को जासूसी मामले में शामिल होने का आरोप में 13 मई 2025 को भारत सरकार ने अवांछित व्यक्ति घोषित किया था और उसे देश छोड़ने का तत्काल आदेश दिया गया था। ज्योति को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश करे।
पाकिस्तान उसका इस्तेमाल भारत के ही विरुद्ध प्रचार जासूसी गतिविधियों के लिए कर रहा था। पिता ने कहा पुलिस ने हमारे मोबाइल लैपटॉप जब्त किए। ये ज्योति के पिता ने कहा जब ज्योति की गिरफ्तारी हो चुकी है। ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा ने कहा पुलिस ने वह पाकिस्तान गई थी, इससे पहले वीजा वगैरह भी मंगवाए गए थे, पासपोर्ट भी है, फिर भी लड़की को पकड़कर ले गए। ये ज्योति के पिता का पुलिस पर आरोप है। पुलिस गुरुवार यानी कि 15 मई को आई थी। उन्होंने घर का सामान भी खंगाला। मेरा और मेरे भाई का फोन, लैपटॉप, बैंक की पासबुक भी ले गए। मैं ज्योति से मिला, उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी गलत नहीं मिला। 1-2 बार वह वहां गई तो जिनके घर रही पाकिस्तान में उन सहेलियों से बात करती रहती थी। 1 हफ्ते से वह हिसार में रह रही थी। नूह के अरमान ने भारतीय सिम भी उपलब्ध कराए थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। नूह के राजाका गांव से 17 मई को पुलिस ने अरमान नामक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अरमान में पाकिस्तानी एजेंटों के निर्देश पर भारतीय सिम कार्ड उपलब्ध कराए गए थे। वहीं 2025 में डिफेंस एक्सपो साइट का भी दौरा किया गया था। 2023 से भारत स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी के संपर्क में था, उसे खुफिया जानकारी भेज रहा था। पुलिस को अरमान के पास एक फोन, उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां अब आरोपी को 6 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया है। पानीपत से नोमान एएसआई के हेडलर के मुखबरी कर रहा था। पानीपत पुलिस ने 14 मई को पाकिस्तानी जासूस नोमान इलाही को गिरफ्तार किया है। दरअसल वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कैराना का रहने वाला है। वह पानीपत में अपनी बहन के घर आता जाता था। पुलिस के मुताबिक नोमान एएसआई के हेडलर इकबाल उर्फ कर रहा था, वीडियो बनाकर भेजता था। पुलिस जांच के मुताबिक उसने हरियाणा और पंजाब के कई संवेदनशील जगहों की जानकारी आतंकवादियों तक पहुंचाई है। नोमान की अगर पढ़ाई की बात करें तो वह 8वीं तक ही पढ़ा है। पिता एहसान इलाही पासपोर्ट बनाते हैं। 5 साल पहले पिता की मौत हुई तो नोमान ने यह काम शुरू कर दिया था। पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देशों में जाने वाले लोगों ने पासपोर्ट भी बनवाए। इसी दौरान वह आतंकियों के संपर्क में आ गया। कैथल का देविंदर सिंह आईएसआई एजेंटों को जानकारी भी भेज रहा था। कैथल पुलिस ने 16 मई को पाकिस्तान जासूस देविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। वह पाकिस्तान में सिख धार्मिक स्थलों के दर्शन करने गया था, जहां एक युवती ने उसे हनी ट्रैप में फंसा लिया था। हनी ट्रैप का मतलब कि अश्लीलता और बाद में ब्लैकमेलिंग, उसको बोला जाता है हनी ट्रैप। हनी ट्रैप में आरोपी फंस गया था। इसके बाद उसने 7 दिन अपने पास रखा युवती को। युवती ने उसे पाकिस्तान में जासूसी की ट्रेनिंग भी दिलाई। ये मामला हनी ट्रैप से शुरू होकर और पाकिस्तान में जासूसी तक पहुंच गई। फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी कि एएसआई के 5 एजेंटों के संपर्क करा दिया गया। युवती ने उसे लालच दिया कि अगर वह खुफिया सूचनाएं देगा तो उसकी फ्रेंडशिप और भी खूबसूरत युवतियों से कराई जाएगी। इसके अलावा उसे रुपए भी मिलेंगे। युवक लालच में आ गया और सेना से जुड़ी जानकारी आरोपियों को यानी कि एएसआई के एजेंटों को भेजने लगा। हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डालने के बाद कैथल के गुलाहा थाने में केस दर्ज कर इस आरोपी को पकड़ा गया था, मगर पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है। पंजाब के मालेर कोटला पुलिस ने 2 लोगों को भी अलग से गिरफ्तार किया है। पंजाब के मालेर कोटला में भी महिला सहित 2 लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक महिला गजाला फरवरी 2025 में वीजा लगवाने के लिए दिल्ली स्थित पाकिस्तान एम्बेसी गई थी, जहां उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी अधिकारी से हुई। इसके बाद गजाला उसकी सोर्स बन गई और भारत के बारे में संवेदनशील जानकारी बताने लगी। एम्बेसी के अधिकारी ने यह जानकारी आगे पाकिस्तान सरकार को दी। इस जानकारी के बदले पाकिस्तानी अधिकारी ने गजाला को ऑनलाइन रुपए भेजने लगे। इसे मामले में महिला के खिलाफ 8 मई को बीएनएस की धारा यानी हिंदुस्तान में जो बीएनएस कानून है उसकी धारा के तहत 152 और सीक्रेट एक्ट 1923 की धारा 3
और 4(5) के तहत केस दर्ज किया गया। इसके बाद 8 मई को उसे नई दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान गजाला ने माना कि 23 अप्रैल को जानकारी देने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलने गई थी। मार्च 2025 में पाकिस्तानी अधिकारियों के कहने पर एक और व्यक्ति से यूपीआई के जरिए 10,000 रुपए मिले थे। पाकिस्तानी अधिकारी ने उसे बताया यह व्यक्ति भी उसका सोर्स है जो उसे भारत की जानकारी देता है। 9 मई को उस व्यक्ति यामीन मोहम्मद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को कोर्ट में पेश कर 12 मई तक रिमांड पर लिया गया है। इस मामले में अभी भी जांच जारी है। वहीं गुजरात एटीएस ने जालंधर से जासूसी कर रहे एक युवक को भी पकड़ा है। गुजरात एटीएस ने जालंधर पुलिस की मदद से 16 मई को पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद मुर्तजा अली को जालंधर के भार्गव कैंप क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। आरोपी मुर्तजा मुख्य रूप से बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में गांधीनगर में किराए के मकान पर रह रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि अली ने हाल ही में 25 मरले का प्लाट खरीदा था। 25 मरले यानी 25 मंजिला। यहाँ वह 1.5 करोड़ रुपए से कोठी बना रहा था। पुलिस ने उसके बैंक खाते की जांच की तो 1 महीने में 40 लाख रुपए की संदिग्ध लेन देन का पता चला। मुर्तजा ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान एक ऐप बनाया था जिसके जरिए वह भारतीय न्यूज चैनलों का डेटा और देश के आंतरिक हालातों की खबरें पाकिस्तान को भेज रहा था। इसके बदले में उसे पाकिस्तान से मोटी रकम मिलती थी। आरोपी के पास 4 मोबाइल और 3 सिम कार्ड बरामद किए गए। भारत पाकिस्तान युद्ध के कई संदिग्ध वीडियो और न्यूज के लिंक और फोन नंबर मिले थे। हरियाणा के हिसार से जासूसी के शक में पकड़ी गई यूट्यूबर अब ज्योति मल्होत्रा की बात करते हैं। ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। ऐसा पीएके एम्बेसी के अधिकारी दानिश और पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के ज्योति के कांटेक्ट की वजह से होता था। उसका जहां जाने का मन होता था वह वहां चली जाती थी। इसके लिए बकायदा उसे पाकिस्तानी पुलिस की सिक्योरिटी भी मिलती थी, यानी कि वीवीआईपी थी पाकिस्तान के लिए। वहीं आमतौर पर किसी भारतीय के पाकिस्तान जाने पर पुलिस के स्तर पर उसकी निगरानी की जाती है। वह उन्हीं जगहों पर जा सकता है जिसका जिक्र वीजा में होता है। लेकिन ज्योति पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल पार्टियों में भी शामिल होती है। पार्टियों में शामिल होने के दौरान उसकी मुलाकात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारियों से भी हुई है। हिसार पुलिस की पूछताछ में उसने यह बातें कबूल की है। इसके अलावा 2 बार पाकिस्तान के अलावा वह कश्मीर भी जा चुकी है। खुफिया एजेंसियों के अधिकारी के साथ इंडोनेशिया के बाली भी घूमकर आ गई है। वह नेपाल भी गई। हालांकि बहाना यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने का होता था, लेकिन ज्योति का असली मकसद भारत की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर पाकिस्तान को देना था। ज्योति इसी साल 23 मार्च को पाकिस्तानी एम्बेसी गई थी, जहां उसने इफ्तार पार्टी में भी हिस्सा लिया है, जिसका वीडियो भी उसने अपने चैनल पर डाला था। वह एम्बेसी में पहुंची तो दानिश ने बहुत फ्रेंडली तरीके से उसका वेलकम किया, जिसका वीडियो हम लगातार टीवी स्क्रीन पर आप चला रहे हैं और आप देख रहे हैं। दोनों आपस में इस तरह से बात करते दिखे कि एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हो। दानिश ने उसे अपनी पत्नी से भी मिलवाया। इसके अलावा वहां मौजूद अधिकारियों से भी उसकी बात कराई। इस इफ्तार में ज्योति कुछ चीनी अधिकारियों से भी मिली। वह पूरे वीडियो में पाकिस्तानी एम्बेसी में ये इंतजामों की जमकर तारीफ करती नजर आ रही है। उसने दानिश की पत्नी को अपने घर यानी कि हरियाणा के हिसार में भी आने के लिए इनवाइट किया। ज्योति अब तक पाकिस्तान, चीन, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया समेत कई देशों में जा चुकी है। वह हमेशा फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करती थी। जिस देश में वह पहुंचती वहां के महंगे होटल में रुकती, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती और महंगी ज्वेलरी शॉप में विजिट करती। ज्योति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दुबई की एमिरेट्स की फर्स्ट क्लास की श्रेणी की यात्रा का फोटो भी शेयर किया है। इसके अलावा वह चीन में भी यात्रा के दौरान वीआईपी की तरह रही। इसके उलट भारत लौटने पर वह साधारण लड़की की तरह रहती थी। हिसार पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ज्योति सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर तब आई जब उसने 2024 में पाकिस्तान के तुरंत बाद चीन का दौरा किया। ज्योति ने अप्रैल 2024 में करीब 12 दिन तक पाकिस्तान का टूर किया था। इसके बाद वह तुरंत जून में
चीन चली गई। चीन में वह ज्वेलरी शॉप से लेकर कई जगह लग्जरी गाड़ियों में घूमी। इससे भारत की सुरक्षा एजेंसियों के उसके मकसद और खर्च को लेकर शक हुआ, जिसके बाद उसकी निगरानी शुरू कर दी गई। सबसे पहले हम आप दर्शकों को बताते हैं कि ज्योति आखिर है कौन, ज्योति मल्होत्रा कौन है और किस तरीके से पूरे वारदात को अंजाम देती थी, ये समझना बहुत जरूरी है। दरअसल ज्योति को हम 4 पॉइंट में आपको समझाते हैं। आम घर की लड़की, लग्जरी लाइफ की शौकीन थी। ज्योति हिसार में न्यू अग्रसेन कॉलोनी में रहती थी, जहां उसका 55 गज का छोटा सा मकान है, जिसमें 3 छोटे छोटे कमरे बने हैं। ज्योति के जो पिता है वो कारपेंटर हैं, मगर कमाई कुछ खास नहीं होती है। घर का खर्च चाचा की पेंशन से चलता है। ज्योति की माता पिता की इकलौती संतान थी। 20 साल पहले माता पिता का भी तलाक हो चुका है। वह इस जिंदगी से उकता गई थी, इसलिए उसने लग्जरी लाइफ जीने का फैसला लिया। दिल्ली में 20,000 की पहले नौकरी करती थी। ज्योति की सारी पढ़ाई हिसार में हुई है। यहाँ उसने FCJ कॉलेज से उसने MBA की पढ़ाई की, फिर दिल्ली चली गई, जहां उसे 20,000 सैलरी पर नौकरी तो मिल गई, लेकिन दिल्ली में वह PG में रहती थी। घर वह कभी कभार ही आती थी। 2020 में जब पहला कोरोना काल आया तो कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। वह हिसार लौट आई। उस वक्त उसे यहाँ कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। बेरोजगार हुई तो वीडियो बनाने लगी। नौकरी छूटने के बाद ज्योति बेरोजगार हो गई। फिर उसने सोशल मीडिया पर देखा कि लोग ढेर सारे वीडियो बनाते हैं, जिसके बदले उन्हें रुपए भी मिलते हैं। दिल्ली में रहकर वह खुद को स्टाइलिश बना चुकी थी, इसलिए उसने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर चैनल बनाकर वीडियो बनाने का कार्य शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसे इनके जो है कमाई का जरिया भी होने लगी। आस पड़ोस में ज्यादा बात नहीं करती थी, बहुत कम बात करती थी। इस दौरान ज्योति अधिकतर समय बाहर ही रहती थी। ज्योति की घर की गली के नुक्कड़ पर ही किराना की दुकान है। वहां बैठे दंपत्ति ने दावा किया कि ज्योति आस पड़ोस के लोगों से बहुत कम बोलती है। वह कभी दुकान पर सामान लेने भी नहीं आती है। अब सबसे पहले दर्शकों को समझना होगा कि ज्योति मल्होत्रा जो है पाकिस्तानियों के यानी ISI के एजेंटों के संपर्क में कैसे आई, ये हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले ज्योति मल्होत्रा वीजा लेने पाकिस्तानी एम्बेसी गई थी। उसने पुलिस को दिए बयान में ज्योति मल्होत्रा ने बताया कि उसने ट्रैवल विद जो के नाम से यूट्यूब अकाउंट बना रखा था। वह पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहती थी। इसके लिए वीजा लेने वह नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान एम्बेसी में गई। पाकिस्तानी एम्बेसी में दानिश से मिली, नंबर एक्सचेंज किए। ज्योति ने पुलिस को बताया पाकिस्तानी एम्बेसी में उसकी मुलाकात वहां के अधिकारी अहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। पहली मुलाकात में दानिश काफी फ्रेंडली लगा। उसने वीजा के लिए अपडेट के लिए दानिश का नंबर ले लिया। वहां से लौट कर वह दानिश से पहले वीजा के बहाने फोन पर बात करने लगी। पहली बार 10 दिन के वीजा पर गई। दानिश ने उसका खासा इंतजाम किया, VVIP ट्रीटमेंट की तरह। 2023 में उसे पाकिस्तान का 10 दिन का वीजा मिला। दानिश ने उसे पाकिस्तान में अली आहवान से मिलने को कहा। अली आहवान ने उसके घूमने फिरने रुकने का पूरा इंतजाम किया था। अली ने उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से भी मिलवाया। अली ने उसकी मुलाकात साकिर और रारा शहबाज से कराई। ये दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी निकले। ज्योति ने साकिर का मोबाइल नंबर ले लिया। इसके मोबाइल में किसी पाकिस्तान का नंबर का शक न हो, इसलिए उसे जट रंधावा के नाम से फीड कर लिया। इसके बाद वह भारत लौट आई। भारत लौटकर खुफिया जानकारियां ASI को शेयर करने लगी। भारत लौटने के बाद उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। वह व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम समेत दूसरे माध्यमों के जरिए उन्हें खुफिया जानकारी भेजने लग गई। हालांकि उसने पाकिस्तान को क्या क्या जानकारी दी है, इसके बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ। वही 3 दिन पूछताछ के बाद जो है ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ज्योति मल्होत्रा की एक्टिविटी को पुलिस और भारत की खुफिया एजेंसी काफी समय से ट्रैक कर रही थी। जब पुख्ता जो सबूत मिले तो गुरुवार यानी 15 मई सुबह 10 बजे पुलिस उसके घर आई। घर की तलाशी ली। ज्योति के अलावा उस दौरान पिता और चाचा समेत सबके मोबाइल जब्त किए गए। ज्योति का लैपटॉप भी कब्जे में ले लिया गया। इसके बाद पुलिस ज्योति को थाने ले गई, मगर गुरुवार रात को 9 बजे पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया।
पिता हरीश मल्होत्रा ने दावा किया कि ज्योति ने घर लौट कर कहा कि पापा मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। शुक्रवार सुबह फिर उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। फिर शुक्रवार को रात में ही पुलिस उसे वापस घर लेकर आई। इससे जुड़ा सारा सामान जब्त कर पुलिस ज्योति को लेकर थाने लौट गई। तब पता चला कि ज्योति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी दौरान हरियाणा के नूह में भी पुलिस ने एक युवक को पाकिस्तान की जासूस करने के शक में गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक सैन्य सुरक्षा से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान को मुहैया कराता था। पुलिस ने आरोपी युवक को कोर्ट में पेश कर 6 दिन का रिमांड हासिल किया। रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ में कई अहम खुलासे होने का अनुमान है। नूह जिले के नगीना क्षेत्र अंतर्गत गांव राजाका से 23 वर्षीय अरमान नामक युवक को अरेस्ट किया गया। गांव राजाका के पास से अरेस्ट ये जो है पूरी गिरफ्तारी हुई थी। आरोप है कि उसने पाकिस्तानी एजेंट को भारतीय सिम कार्ड उपलब्ध कराए थे। जो पाकिस्तान के एजेंट है ASI से जुड़े रहते हैं, जिनको ये सारा जानकारी डाटा फीड करते थे, उनको यहाँ की भारतीय सिम कार्ड जो है उपलब्ध कराए थे। उसने 2025 में डिफेंस एक्सपो की साइट तक का दौरा पाकिस्तानी एजेंट के निर्देश पर किया था। सरकार और एजेंसियां अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय संदिग्ध तत्वों की निगरानी और जांच को और तेज करने की योजना बना रही थी। पाकिस्तान दूतावास के अधिकारियों को यह पूरी जानकारी देता था। पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी युवक देश की सैन्य सुरक्षा की जानकारी पाकिस्तान को मुहैया कराता था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अरमान उर्फ जमील को अरेस्ट किया। आरोपी को शनिवार को अदालत में पेश कर 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। आरोपी से एक फोन भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी इंडिया में बैठे पाकिस्तान के दूतावास के अधिकारियों को सूचना देता था। बहरहाल आरोपी से पुलिस गहनता से अभी पूछताछ कर रही है। आरोपी गाड़ी चलाता था और घर पर खेती बाड़ी का काम करता था। वहीं दावा किया गया कि आरोपी का पाकिस्तान में रिश्तेदारी भी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अरमान की पाकिस्तान में रिश्तेदारी है, वहां जा चुका है। वहां से आरोपी पाकिस्तान के दूतावास दानिश के संपर्क में आया, जो लगातार 2023 से भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देता रहा। बताया जा रहा कि आरोपी अपनी रिश्तेदारों में फोन पर भी लगातार बातें करता रहता था। अरमान के पिता गांव के पूर्व सरपंच हैं, जो किसी मामले में छत्तीसगढ़ के रायपुर के जेल में बंद हैं। हालांकि इस मामले को लेकर आगे की जानकारी पुलिस मीडिया को नहीं दे रही है। पुलिस ने मीडिया से पूरी तरह से दूरी बना रखी थी। इस पूरे मामले की जांच थाना प्रभारी कर रहे हैं। नगीना थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने दावा किया कि शुक्रवार को उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव राजाका का रहने वाला अरमान 23 वर्षीय पुत्र जमील पाकिस्तान के उच्च आयोग के अधिकारियों को भारत की खुफिया जो है जानकारी और सैन्य जानकारी मुहैया कराता है। सूचना के बाद पुलिस ने बीती रात आरोपी को गांव के समीप ही अरेस्ट कर लिया। आरोपी से एक फोन भी बरामद कर लिया गया, जिसे जांच के लिए साइबर एक्सपर्ट के हवाले कर दिया गया। आरोपी गाड़ी का ड्राइवर है, जो गाड़ी चलाता है। फ्री टाइम में आरोपी खेतीबाड़ी का भी काम करता है। आरोपी को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 6 दिन की रिमांड में लिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से अन्य जानकारी प्राप्त की जा रही है। इस पूरे मामले में लोगों को संलिप्तता की और भी हो सकती है। मामले में अभी भी बारीकी से जांच चल रही है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।